और इसको बोलता है इसके कान में, अभी आखिरी सेट बाकी है मेरे भाई। रात को 12-1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, मतलब 1 बजे का टाइम था जब वहाँ पे जिम की मशीनें चलने की आवाज़, और कई बार गाने चल पड़ते हैं अपने अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां जो कि अनकही, अनसुनी और एक्सपीरियंस के साथ में होती हैं। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है, ये हम बैठे तो हम कैंपिंग लोकेशन पे हैं, और एक्चुअल में ये हॉन्टेड लोकेशन भी है, और कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हो रही है लगातार। अभी मुझे ऐसा लगा लाइट के पीछे कोई खड़ा था। कुछ नहीं, वैसे बहुत कुछ हो चुका है अभी तक, उसे कुछ नहीं कह सकते। जो जो हुआ है हमारे साथ में, और उसे कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सब देखने के लिए रिस्की पहाड़ी चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी आफ्टर 12 में पे इन्वेस्टिगेशन आएगी यहाँ की। वही सेम फीलिंग ना वहां से उतरने की सी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। रिस्की पहाड़ी चैनल पे आपको इसका व्लॉग मिल जाएगा, और वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो आफ्टर 12 पे रिकॉर्डेड नहीं हो पाई हैं, तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। और स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि जगह ही ऐसी है, हॉन्टेड भी है, कैंपिंग भी कर रहे हैं, एक चैलेंज भी है, फुल नाइट चैलेंज है इस जगह का। यहाँ रुकना ही बड़ा मुश्किल है। तो बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी एक जिम की स्टोरी है। आयरन टेम्पल जिम नाम से एक जिम था, जो कि था नहीं, अभी भी है। और वहाँ वो शहर का ना बड़ा, जैसे शहरों में क्या होता है ना, शहरों में तो मतलब बड़ा चमक-धमक होती जिम की। तो कहते हैं ना, जो मोस्ट सबसे लग्ज़रियस जिम जिसे कहते हैं, वो था आयरन टेम्पल जिम उस जगह का। अच्छा। और उसकी ख़ासियत क्या थी कि वो जिम ना बहुत, मतलब लाइक 24/7 काइंड ऑफ चलता रहता था। क्योंकि देखो, शहरों में क्या होता है, नाइट शिफ्ट वाले लोग भी होते हैं। इनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो वो बीच में टाइम टाइम निकालते हैं जिम का, और जाते हैं जिमों में। लेकिन इस जिम, इतना लग्ज़रियस जिम होने के बाद भी, शहर के बीचों-बीच होने के बाद भी, शहर के बिल्कुल हृदय में, मतलब हार्ट ऑफ सिटी, ऐसा जिम होने के बावजूद भी उस जिम में कड़ा नियम था कि 12 बजे, मतलब 24/7 खुलेगा, लेकिन 12 से 4 के बीच में, मतलब 12 से 4 के बीच में, मतलब रात को वो नहीं खुलेगा। उस टाइम पे वो नहीं चलेगा। लेकिन अच्छा। शहरों में जिम चलते हैं नाइट में भी। हाँ, चलते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन सोचो, जो जिम सुबह 4 बजे खुल जाए, रात को 12 बजे तक चल रहा है, तो उसको 4 घंटे और चलाने में क्या दिक्कत थी, है ना? लेकिन वो जिम फिर भी उस टाइम पे बंद रहता था। लेकिन अब हमारा एक भाई था, आर्यन नाम से, जो कि एक ट्रेनर था, और साथ-साथ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करता था, ठीक है? अब ये भाई साहब तो जो थे, ये जो है विश्वास नहीं करते थे अंधविश्वास वाली चीज़ों पे। हाँ। और ये उस जिम में ट्रेनर भी थे और जॉब भी कर रहे थे, तो इनको ऐसी कोई चीज़ कुछ ख़ास फ़ील नहीं होती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जिम में इन्होंने काफ़ी समय बिताया, मतलब काफ़ी साल से जॉब कर रहे थे, और कभी इनको ऐसी नेगेटिव वाइब्स वहाँ से आई ही नहीं। तो एक दिन की बात है कि उनकी भाई आर्यन की जो है, वो थी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही थी, और कंपटीशन नज़दीक था। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, हम थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ बढ़ा देते हैं, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। जैसे कि अगर हम नॉर्मल 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम में हम 3 घंटे या 4 3 घंटे का घंटे, वर्कआउट हाँ। करते हैं। क्योंकि हमें अपना मसल रेशियो मेंटेन करना होता है, और उसी के लिए हम थोड़ा-सा वर्कआउट ज़्यादा करते हैं उस टाइम पे, और डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पानी-वानी छोड़ना, नमक मत छोड़ना। तो ये भाई साहब ने सब कुछ कर रखा था बढ़िया तरीके से। तो इन्होंने जो है मालिक साहब से, जिम के जो मालिक थे, उनसे कहा, भाई साहब मेरे को चाबी दे दो, मैं थोड़ा लेट नाइट वर्कआउट करूँगा। अब सवाल तो कोई नहीं उठाता, क्योंकि ट्रेनर है ना भाई, तो ट्रेनर पे क्या सवाल उठाएँगे, बोलेंगे ठीक है चलो भाई, आप अपनी शिफ्ट के बाद करना चाह रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अकेले भाई साहब 12 बजे के बाद में जिम में वर्कआउट करने लग गए। अब वर्कआउट करते-करते कैसे ना, लाइट लाइट से बढ़ते हैं हम हैवी की तरफ को। तो वर्कआउट करते-करते जब ये बेंच प्रेस पे पहुँचे, चेस्ट बेंच प्रेस पे,
तब तक लगभग 1 बज चुका था, ठीक है? और जैसे ही 1 बजा, ये थे बेंच प्रेस पे, और बेंच प्रेस पे 120 केजी वेट लगा हुआ था, और सडनली इन्होंने उठाया, मतलब सडनली क्या, वो अपनी प्रिपरेशन के साथ ही उठाया होगा। सडनली मतलब हुआ क्या वो बताता हूँ। सडनली हुआ क्या कि इन्होंने 120 केजी बेंच उठाई, और वो बड़ी ईज़ी, ऐसा लगा जैसे किसी और ने उसका वेट उठा लिया हो। अरे गजब! मतलब आप सोचो कि सेट के स्टार्टिंग में तो हम पे इतनी एनर्जी हो सकती है, हुँ, लेकिन सेट का जब 1 घंटा हो चुका है हमको एक्सरसाइज करते हुए, उस टाइम पे तो इतना पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो इनको बड़ा अजीब-सा लगा यार, ये एकदम से 120 किलो की रॉड 10 किलो जैसी कैसे क्यों लग रही है? और हुँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मार्जिन आ रहा हो 10-20 किलो का, कि क्रेटिन ले लिया हो, पावर आ गई हो, तो ऐसा मार्जिन नहीं था, वो सीधे-सीधे 120 किलो से सीधे 10-20 किलो की रॉड लग दी हो, तो ऐसा लग रहा था रॉड खाली है पूरी। ह्यूज डिफरेंस आ गया तो बहुत। बहुत ज़्यादा। तो भई ये बंदा थोड़ा शॉक में आया, एकदम से बोला, "यार इतना हल्का कैसे हो सकता है?" हुँ, कोई भी हो तो जाएगा वो तो। इनको लगा जैसे किसी ने सपोर्ट किया हो, किसी ने उठा लिया हो वेट, ठीक है? तो इन्होंने जो है उसको जो है अपना, जनरली बेंच प्रेस के पीछे शीशा होता है ना, तो इन्होंने सोचा देखूँ कोई तो है तो नहीं करके। तो इन्होंने जो है सेट रखा, रखने के बाद उठे, पसीना-वसीना पोंछा, क्यों इनको लगा, आवाज़, एक बार टॉर्च से देखा, एक बार देखा, जल्दी देखा, मेरे को लग रहा है लेपर्ड है। तो यार स्टोरी, मतलब आप कहते तो हो कि ऐसी लोकेशन में लाके स्टोरी लेके आओ, लेकिन जो डिफ़िकल्टी है ना, वो मैं अब जान रहा हूँ एक्चुअल में। और हमने आग जलाना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया इस टाइम में, है ना? हाँ, आग तो हम जलाते नहीं कैंपिंग में आज के टाइम पे, क्योंकि अब तो क्योंकि गर्मियों का अब सीज़न आ गर्मियों का गया। सीज़न आ गया और जंगल आग पकड़ लेता है। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि आग लगाना थोड़ा गलत होता है हम लोग में ना। बिल्कुल। तो होता क्या है, ये बंदा उठता है, पसीना पोंछता है और सोचता है कि कहीं पसीना आ रहा है, इतना गर्मी हो रही है, शायद वहम हो गया होगा। हुँ, इसको लगा किसी ने उठाया ना, हुँ, मतलब वहम हो गया होगा। हुँ, तो इसने पीछे मुड़ के शीशे में देखा, तो भाई को प्रॉपर एक काला साया टाइप का दिखा, ठीक है? अरे गजब! और उसकी आँखें हुँ, और चेहरा पूरा, हल्की सी आँखें दिख रही हैं, और पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था, ठीक है? अरे! जिस और परछाई की उससे लग रहा था कि कोई पहलवान खड़ा है। अब इनको लगा यार मेरे को सच में ही अब वहम तो नहीं हो रहा, ये दिख रहा है कुछ आदमी करके टाइप का, हुँ, क्योंकि वो प्रॉपर फिगर तो थी नहीं। हुँ, तो ये फटाफट से इन्होंने अपना मुँह पोंछा और चल दिए वॉशरूम में। हुँ, मैंने कहा यार मुँह धो के आता हूँ प्रॉपर, है ना? तो जैसे ही ये वॉशरूम में गए, हुँ, ये मुँह धो रहे थे, सडनली क्या आवाज़ सुनते हैं, म्यूज़िक सिस्टम की। रात को 1 बजे पूरे जिम में फुल आवाज़ में गाने चल पड़े। जबकि ऐसा दिन में जनरली ऐसे जिमों में क्या होता है, दिन में चलते थे गाने। जो गाने हुँ, बहुत तेज़ चलते थे, वही गाने चल पड़े एकदम से रात के 1 बजे। और अरे! म्यूज़िक सिस्टम का तो ये प्लग लगाया भी नहीं था बंदे ने। इसको याद है प्रॉपर्ली कि मैंने प्लग तक नहीं लगा रखा म्यूज़िक सिस्टम का। अब आ गया शॉकिंग टाइम इसके लिए, बड़ी दिक्कत वाला, कि ये म्यूज़िक सिस्टम कैसे प्ले हो गया? वहम भी होगा तो कितना वहम होगा? हुँ, म्यूज़िक सिस्टम को खुद प्ले होना इतना बड़ा वहम भी नहीं हो सकता बंदे के पास। और फुल वॉल्यूम में चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, फुल हुँ, वॉल्यूम में गाने चल रहे हैं। अब ये वॉशरूम से बाहर निकलने में भी डरे, क्या करूँ, बाहर जाऊँ, क्या करूँ? है ना? हुँ, जैसे-तैसे इसने हिम्मत करी और वैसे ही बाहर आया हुँ, जिम के अंदर, मतलब जिम में आया। जिम में आते देखता है 5 ट्रेडमिल हैं जिम में, और पाँचों की पाँचों फुल स्पीड में ऑन, फुल स्पीड में दौड़ रही हैं और ऑन है। फुल स्पीड में मतलब उनकी जो पट्टा होता है ना, फुल स्पीड हुँ, में घूम रहा है, और 5 की 5 ट्रेडमिल ऑन है। अरे गजब! भाई की हालत खराब हो गई पूरी तरह से, मतलब अरे भाई ये कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट कैस ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि पाँचों की पाँचों ट्रेडमिल ऑन हो जाएँगी। हाँ, फिर भाई देखता है कि जो डंबल स्टैंड है, वहाँ से डंबल अपने आप गिर रहे हैं। खड़-खड़, 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 छोटे छोटे-मोटे डंबल बड़े।
ऐसे करके आसपास के डंबल गिर रहे हैं। अब इसकी हालत खराब हो गई है, मतलब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर देखता है कि फिर एकदम से सब कुछ हल्का हल्का सा जैसे शांति होती है ना, हल्का सा 2 सेकंड के लिए शांत होता है। और फिर जो लेग प्रेस वाली मशीन होती है हम्म, उसकी आवाज स्टार्ट हो जाती है, चर 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 ऐसे करके। अरे, जैसे कोई सेट पूरा ऐसे नीचे लेग प्रेस मार रहा हम्म। है ऐसे करके। लेग प्रेस में कोई भी नहीं, और लेग प्रेस में वेट भी लगा हुआ अच्छा खासा। और वो धीरे धीरे ऐसे जो जो मूवमेंट आती है हमारे लेग प्रेस मारने की, वही मूवमेंट आ रही है। अब इसकी तो अब इसको क्या कहें, मतलब फट के चार हो गई बंदे की, लिटरली। सी हो जाएगी ऐसे में तो। वो मशीन चल रही है इसके सामने, लेग प्रेस चल रही है, हम्म, ठीक है। वो मशीन ट्रेडमिल में सब बंद हो गई एकदम से, बंद होने मतलब स्लो हो गई हैं, मतलब खामोशी टाइप की आ गई थी हल्की सी, हम्म, लेकिन उसके बीच में अलग ही गूंज रही है वो लेग प्रेस की आवाज। शर 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 ऐसे आता है ना उसका, हम्म। उसमें आवाज वो आती है। साउंड करती हाँ, है। वो आवाज आ रही। अब एक और वो मशीन भी चल रही है, ऐसा नहीं मशीन नहीं चल रही है, तो मशीन भी चल रही है। अब ये कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं हो रही है। हम कहानी सुना रहे हैं, हम कहानी बन रहे हैं। पहले ऐसा लगा डीजे है, फिर लगा डम्बू है। हम्म, ऐसी आवाज आ रही थी, वो नहीं होता था जो ऐसा रखा हुआ होता तो उसको पीटते थे जो, उस टाइप की आवाज नहीं आ रही ढम थी। ढम ढम हाँ, ढम यूं करके। लेकिन यहाँ तो कोई गाँव ही नहीं है। लेकिन गाँव में तो कुछ हो ही नहीं रहा। लाइट ही नहीं है, डीजे कहाँ से बजेगा, और डम्बू भी कहाँ से बजेगा, डम्बू कोई शादी थोड़ी था हमने। हाँ, और दूर दराज गाँव कोई हो भी हो ना, तो वहाँ भी लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इस वाले पैनल में तो लाइट आई नहीं है आज तक। सोलर पैनल से गुजारा चल रहा है। हम्म, सोलर पैनल पे इतने बड़े स्पीकर नहीं बजते। पॉसिबल ही नहीं है। अगर दम्मू बजेगा तो इतनी दूर साउंड नहीं आएगी। कोई बात नहीं, स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, है ना। हम्म, तो होता ऐसा है कि लेग प्रेस जब चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, चलने लगी चीजें, मशीनें ना, हम्म, और इसका डर डर के मारे हाथ खराब हुई, ये जोर से चिल्ला पड़ा कि कौन है भाई यहाँ पे, निकल जाओ जिम से बाहर। ठीक है, गुस्से में हम्म, ये ऐसे बोला। हम्म, तो एकदम से सारा माहौल शांत, लाइट ही चली गई। जो जिम में लाइट थी ना, मशीनें बंद नहीं हुई, लाइट ही चली गई। सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जलती है ना, जब जैसे लाइट जाती है तो जो जिसमें हम्म। इन्वर्टर कनेक्शन होता है वो जलती है लाइट। हाँ, सिर्फ एक वो लाइट जल रही थी बस, पूरे जिम में, इमरजेंसी वाली। और पूरा जिम अंधेरे में हो गया। तो सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जली हुई है। स्टोरी पूरी करते हैं, मैं तो कैसे भी स्टोरी पूरी करता हूँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ। हम्म, बाकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं इस जगह, इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले हैं हम इस जगह की। तो इमरजेंसी लाइट में अब इसकी डर के मारे हाथ में अंधेरा हो गया जिम में, हम्म, एक ही लाइट जल रही है। हम्म, इसने बोला निकलो भाई जिम से बाहर, भागो। हम्म। भाई साहब ये बंदा फुल दौड़ लगा के जिम से बाहर भागा, लेकिन जो मेन गेट था वो अपने आप बंद, लॉक हो गया। जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गेट इसने ऐसे किया, गेट नहीं खुला। अरे, और फिर इसको फील होता है कि इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। कुछ है क्या? हम्म, वो आवाज आई ऐसे हल्की सी। तुमने कभी वहां से किसी को उतरने की आवाज आ रही है? वो तो बड़ी तगड़ी फीलिंग आ रही है लेकिन। चलो, मैं तो ये कहूंगा, देखो भाई, जो भी इष्ट देव यहाँ है, आपसे क्षमा याचना करते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, हम्म, हमें क्षमा करें। हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे इस जगह पे। जो भी हो, दुर्गा मैया क्षमा करो।
लेकिन भाई जगह पे एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। बहुत। तो अब ये जब पीछे मुड़ के देखता है, ये गेट पे पहुंच गया गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट खुल नहीं रहा। अब पीछे मुड़ के देखता है तो वही काला साया इसके पीछे खड़ा हुआ है, और लगभग 6 फीट 2 इंच हाइट, अच्छा खासा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, ठीक है, और पूरा चेहरा काला, ठीक है। अब ये उसको देख के शक पकड़ जाता है, बोलता है अब क्या मैं, वो क्या करता है, इसको पकड़ता है, घसीटता हुआ, या उठा, मतलब घसीटता, या कह सकते हो, या उठा के, मतलब हल्का सा हवा में हम्म, इसको लेके, इसको घसीट के ले जा रहा है बेंच प्रेस पे। बेंच प्रेस पे ले जाता है, बेंच प्रेस पे लेटाता है, और 150 किलो उसके ऊपर रख देता है। अगर मैं मार भी सकता हूँ ना 150 किलो, मैं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं मार पाऊंगा। कोई भी नहीं मार पाएगा, कोई भी नहीं। अगर मैं मार भी सकता हूँ तब भी नहीं मार पाऊंगा, कि जो सिचुएशन 100 भी चल नहीं रही है, मार पाएगा बंदा, 100 150 भी मार नहीं मार पाएगा। पाएगा, 100 भी हाँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ। 150 किलो उसके ऊपर रख देता है, और इसको, ये दब जाता है 150 किलो में, हम्म। और इसको बोलता है इसके कान में, अभी आखिरी सेट बाकी है मेरे भाई, अरे। ठीक है। अब इसकी हालत खराब, और ये हो जाता है बेहोश। वो तो कीड़ा था, चलो। ओके। ये हो जाता है बेहोश, ठीक है। और जिम की सारी लाइटें बंद, सब कुछ बंद, सारी एक्टिविटी बंद। अब होती है सुबह। हम्म, अब सुबह, सुबह सिक्योरिटी गार्ड खोलता है इसको। तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, जो बिल्डिंग ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में जिम होते हैं, जो अच्छे खासे लोग, तो सिक्योरिटी गार्ड खोलता है। तो पुलिस वालों को बुलाते हैं इसको, देख, जब वो वहाँ पड़ा होता है, देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि वो वहाँ पड़ा हुआ है, उसके, और उसके गले में निशान बने हुए हैं, काले काले निशान, जैसे किसी ने दबा रखा हो, और वो बेहोश था, मरा नहीं था, बेहोश था। अच्छा। तो इनकी हालत खराब हो जाती है, वो तो पुलिस वाले को बुला लेते हैं, पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उसको मतलब जो एडमिट वगैरह कराते हैं। अब वो चेक करते हैं सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज में क्या हुआ देखें जरा। हम्म। तो लिटरली उनका दिमाग खराब हो जाता है, कि वो देखते हैं कि ये तो जमीन से उड़ रहा है, अरे। मतलब वो ऐसे उठा के ले गया था ना उसको, हम्म। रगड़ के ले गया था, उठा के ले गया, जैसे भी ले गया था। तो ये प्रॉपर दिख रहा है जमीन से उड़ता हुआ, और स्ट्रगल करता हुआ, अननोन हवा में, हवा से स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, कि कोई इसको पैसे घसीट रहा है, पकड़ रहा है ना, और अरे। रॉड इसके ऊपर गिर रही है, वो सब चीजें दिख रही हैं। तो भाई साहब सबकी हालत खराब हो देख के, बोले यार यार ये क्या हो गया यार, मतलब कैम पुलिस वाले खुद चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जो सस्पेंस था वो लास्ट एंड में दिखाई देता है। लास्ट एंड में वो देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी मिरर पे बेंच प्रेस के पीछे खड़ा हुआ है, काला साया। सिर्फ 2 सेकंड के लिए वो क्लिप दिखती है उनको, वो खड़ा हुआ, शेकर, शेकर से ऐसे, शेकर उसके हाथ में है, पी नहीं रहा है, और ऐसे एक्शन में, पीने के एक्शन में ऐसे हाथ पकड़ा उसने, और वो हंस रहा है। मतलब इतना सा उसका क्लिप उसमें कैप्चर हो गई है। और तब की बात है, तब से लेकर सोचो 11 बजे ही वो जिम बंद हो जाता था, उसके बाद कभी जिम खुला ही नहीं दोबारा रात के टाइम पे, क्योंकि एक बंदे ने प्रॉपरली, मतलब अब वो एविडेंस रिकॉर्ड हो गया ना भाई, उसके बाद कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, उसके बाद उस दोबारा उस जिम में कोई रात को गया ही नहीं। लेकिन ये अभी भी सच है, सिक्योरिटी गार्डों ने अभी भी कंप्लेंट करी है कि उस जिम में रात को कभी कभार अपने आप गाने चल पड़ते हैं, और कभी कभार मशीनों के चलने की आवाज़ उस जिम से आती है, बंद होने के बावजूद भी, ताला लगा होता है, ताला लगा होने के बावजूद भी उस जिम से भी ये आवाज़ आज भी आती है। इसलिए कोई रात को वहाँ जाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। ये थी हमारी हॉन्टेड स्टोरी तगड़ी वाली, जिसमें कि ये आर्यन जो है बंदा रियल विक्टिम बना उसका, बॉडी बिल्डर का। और कहते हैं कि वो आज भी, जो वो बंदा था उसकी स्टोरी पता करी फिर उन लोगों ने, कि कौन था करके, यहाँ पे कौन है, हम्म। कौन मरा है करके। तो हाँ। मालूम चला कि 1 साल जस्ट पहले वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर था जो कि स्टीरॉयड की ओवरडोज से मरा था, ओके। और उसको जिम में हार्ट अटैक आया था। अच्छा, मतलब वो जिम में ही जिम उसकी में ही डेथ हुई। एक्सपायर हुआ था, उसको हाँ। हार्ट अटैक आया था। और और वो भी कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता था, और उसका हार्ट अटैक आने की वजह से उसका सेट पूरा नहीं हो पाया था। तो वो कहते हैं कि आज भी एक जिम पार्टनर ढूंढना है अपना सेट 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 पूरा, पूरा करने के लिए। आखिरी सेट पूरा करने के लिए। तो वो आखिरी सेट आज तक उसका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाया, कहाँ कर पाएगा वो बंदा, कहाँ 150 किलो उठा लेगा।
वो तो मरने की सिचुएशन में पहुँच गया, ठीक है? तो ये है वहाँ की जो वो उस बॉडी बिल्डर की कहानी कि वो आज तक उस बंदे को ढूँढ रहा है जो उसके साथ आखिरी सेट पूरा करे। जिसने आखिरी सेट पूरा कर लिया वो लिया, या तो मतलब उसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं, हुँ, या तो वो चला जाएगा, हुँ, या तो वो अपने साथ ले जाएगा। हाँ, वही सिचुएशन होती है दोनों में से एक। ऐसे सीन में तो, कि या तो वो अपने पार्टनर को अपने साथ ले हाँ, जाए, या फिर वो ऐसा हो जाएगी उसकी आत्मा तृप्त हो गई तो वो चला जाए। हुँ। लेकिन आर्यन बच गया था, तो आर्यन आज तक वो उस चीज़ को ध्यान में रखता है कि भाई वो जॉब भी करता था। वो 11 बजे का गायब बंदा जिम से अब दोबारा कभी आता ही नहीं है। अरे! हुँ, तो मत ये थी भाई कहानी, और ये एक्चुअल में एक स्टोरी है, किसी जिम की है, आर्यन टेम्पल में नाम दिया जिम का, लेकिन वो किसी और जिम है, जिम का नाम कुछ और था। ओके। तो और लड़का भी आर्यन नहीं, कुछ और ही है, तो नाम चेंज करके आपको स्टोरी सुनाई गई है, और ये एक्चुअल में है रियल जिम की कहानी। तो हुँ। कैसी लगी आपको स्टोरी? आपने बताना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है। जो-जो कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए वो करो। मेंबरशिप ले सकते हो तो मेंबरशिप ज़रूर लो। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और भी एक्सपीरियंस शूट करेंगे, चीज़ें शूट करेंगे। बस आपने बताना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। च